गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो माई सेल्फ सृष्टि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने ऑलरेडी 30 क्वेश्चन MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव एंड डिस्कस क्वेश्चंस वन बाय वन। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बिटवीन कॉपर एंड कॉपर 2+ आयन विच आयन इज कलर्ड। कॉपर और कॉपर 2+ आयन के बीच में कौन सा आयन रंगीन है। सो वी आर हियर 4 ऑप्शन। कॉपर आइटम, कॉपर 2+ आयन, both are colored and both are colorless. So we have to find out which is the accurate one. इनमें से चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कॉपर 2+ आयन। क्यों? क्योंकि हमारा कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है 29। इस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d10 है, जिसमें आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। और Cu2+ आयन में जब हम जाते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 हो जाता है, जिसमें हमारा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये हमको कलर्ड फॉर्म में मिलता है। सो द करेक्ट आंसर आउट ऑफ 4 इज Cu2+ आयन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, which important magnesium containing covalent compound is found in plant? पौधों में पाया जाने वाला कौन सा महत्वपूर्ण मैग्नीशियम युक्त सहसंयोजक यौगिक है। सो हियर अगेन ऑल्सो वी आर हैविंग 4 ऑप्शन, हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम। तो इन चारों ऑप्शंस में जो एक्यूरेट करेक्ट आंसर है वो क्लोरोफिल है, जो हमको प्लांट्स में मिलता है और ये मैग्नीशियम रिच कंटेनिंग रहता है और ये हमको फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इसलिए जो ये चारों में से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? क्लोरोफिल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which transition element exhibits the maximum range of variable valency? कौन सा संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता की अधिकतम सीमा प्रदर्शित करता है। सो हियर वी हैव ऑप्शन आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम एंड कॉपर। सो आउट ऑफ 4, मैग्नीज is the shows the maximum number of oxidation state, that is +2 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन, हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? मैग्नीज होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which transition element is used as a filament in electric bulb? किस संक्रमण तत्व का उपयोग विद्युत बल्बों में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। आपने नॉर्मल बल्ब देखा होगा जो येलो लाइट देता है, उसमें जो हम मटेरियल यूज करते हैं कौन से होते हैं, हमको ये फाइंड आउट करना। तो हियर वी आर ऑप्शंस हियर, टंगस्टन, आयरन, कॉपर एंड निकल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? टंगस्टन। टंगस्टन क्यों होता है? इसका ना शो करता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, और जो इसका स्टेंसिल स्ट्रेंथ होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम इसको एज अ फिलामेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिक्स बल्ब में। सो हियर द करेक्ट आंसर इज टंगस्टन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 35. The paramagnetic property of transition element is due to what? ठीक है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि संक्रमण तत्वों का अनुचुंबकीय गुण किसके कारण होता है। क्यों आपका वो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे, कंप्लीटली फिल्ड ऑपरेटर्स, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाई डेंसिटी और मेटेलिक बॉन्डिंग। तो हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि जब भी हमारे किसी भी एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं या प्रेजेंट होते हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है?
प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके किसी एलिमेंट्स में अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो करेक्ट आंसर हियर इज प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो पैरामैग्नेटिक रिजल्ट्स फ्रॉम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विथ मैग्नेटिक मूवमेंट दैट अलाइन विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सो एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ द हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी हुआ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। What is the reason for the lengthenite contraction? अपने F ब्लॉक सीरीज में जो lengthenite contraction होता है वो क्यों होता है? So lengthenite संकुचन का कारण क्या है? ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, पुअर शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज एटॉमिक साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड बोथ A and C। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, due to poor shielding effect and high nuclear charge, these are two accurate reason for the lengthenite contraction. So out of these our correct answer is both A and C. So sorry, correct option is D, both A and C। तो हमारा जो आंसर है इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। lengthenite contraction occurs because 4f electrons poorly shield outer electrons from increasing nuclear charge across the series, causing atomic ready to decrease more than expected। So correct option here, because of poor shielding effect and high nuclear charge, correct option will be both A and C। Now let's move to the next question। Next question, question number 37। यूरेनियम इज एन एलिमेंट ऑफ विच सीरीज? यूरेनियम किस श्रेणी का तत्व है? लैंथेनाइट्स, एक्टिनाइट सीरीज, लैंथेनाइट सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज एंड एल्केनाइट अर्थ सीरीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रेयर अर्थ मेटल भी कहलाता है। दिस कम्स फ्रॉम 4f सीरीज। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, विच इट्स बिलोंग टू द एक्टिनाइट सीरीज, जिसके एलिमेंट्स आपका 89 to 103 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर होते हैं, जहाँ पे f ऑर्बिटल्स आपके फील्ड होते हैं। तो यूरेनियम आपके एक्टिनाइट सीरीज के अंदर आता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of chemical famous as red medicine? लाल दवा के रूप में प्रसिद्ध रसायन का नाम क्या है? So here we are 4 options, that is potassium permanganate, iodine tincture, ferrous sulfate and silver nitrate। So correct option here is potassium permanganate। इसका एक्सप्लेनेशन होता है KMnO4, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, इसको हम रेड मेडिसिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स डीप पर्पल रेड कलर एंड यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, दैट्स व्हाई पोटेशियम परमैंगनेट इज कॉल्ड एज अ रेड मेडिसिन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, लेट्स सी व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CONH342+। ठीक है, CONH342+ का IUPAC नेम क्या है? तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया है टेट्रा अमीन कोबाल्ट 2 आयन, टेट्रा अमीन कोबाल्टेट 2, कोबाल्ट टेट्रा अमीन एंड अमोनियम कोबाल्टेट। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? टेट्रा अमीन कोबाल्ट 2 आयन। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे न्यूट्रल एट लाइगेंड जुड़ा है, 4 मॉलिक्यूल्स है, इसलिए यहाँ पे आया टेट्रा एमीन। सेंट्रल मैटर एटम कौन सा है? कोबाल्ट, तो कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए यहाँ पे 2 आयन। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए, टेट्रा एमीन कोबाल्ट 2 आयन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 40। What is the name of organometallic compound? एक कार्बन धात्विक यौगिक का नाम लिखिए। तो पहला तो हमको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होता है। जो कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो अगेन हियर वी आर हैविंग 4 ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड, फेरोसीन,
कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन हमारा जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? फेरोसिन। क्यों? फेरोसिन क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो आयरन के साथ सैंडविच के फॉर्म में बनता है और ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के साथ फॉर्म करता है। तो ये जो हमारा ये एग्जाम्पल है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, वो फेरोसिन हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the oxidation number of chromium in CrNH3,6Cl3? So हमारे पास ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं +1, +2, +3 एंड +6। तो अगर हमको कॉम्प्लेक्स आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? CrNH3,6Cl3। So suppose let it be X, ठीक है। NH3 जो हमारा होता है वो न्यूट्रल एटम होता है जिसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 × 6। पॉज करना। Okay, now let's discuss question number 41. What will be the oxidation number of chromium in this complex compound? CrNH3Cl3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें हमको फाइंड आउट करना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, +1, +2, +3 एंड +6। तो हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर? जैसे हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है CrNH3,6Cl3, ठीक है। हमको यहाँ पे सेंटर मैटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम उसको सपोज मान के चलेंगे X, ठीक है, इनटू NH3 हमारा एक न्यूट्रल लाइगेंड है जिसका चार्ज होता है 0, ठीक है। 0 कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके? कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके यहाँ पे? 6, ठीक है। और आपका ये जो क्लोरीन होता है इसका जो एक निगेटिव आयन है और इसका जो चार्ज होता है वो भी क्या होते हैं? निगेटिव होता है। तो -1 × 3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नाउ लेट्स सी तो क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कंपाउंड है CrNH3,6Cl3 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, +1, +2, +3 एंड +6। सो वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। सो लेट्स सी कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो क्या है? CrNH3,6Cl3। हमारा जो हमें ये सेंटर मैटर एटम का निकालना है, इसको लेट्स सपोज इट बी X, ठीक है। ये जो NH3 जो लाइगेंड है हमारा, ये एक न्यूट्रल लाइगेंड है जिसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। और टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है हमारे यहाँ पे? 6, तो 6 × 0, ठीक है, प्लस Cl3। क्लोरीन हमारा निगेटिव चार्ज लेता है, तो ये क्या हो गया आपका? -1 × 3। लेट्स सॉल्व दिस। तो ये क्या हुआ? X + 0 + -3 = 0। तो x की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे? -3 = 0। तो x का जब आप ये साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? +3। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आया वो क्या आया आपका? +3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? +3। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the
लाइगेंड्स। लाइगेंड क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, जिसके पहले हमने जो एग्जांपल देखा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, वो एक हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था। उसमें से हमें निकालना है कि हमारा ये जो क्या होता है, लाइगेंड्स क्या है, लिगेंड क्या है। तो ऑप्शंस हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, सेंट्रल मैटर एटम, डोनर एटम्स या मॉलिक्यूल्स, काउंटर आयंस या कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डोनर एटम। सो लिगेंड्स आर द आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू सेंट्रल मैटर आयन मैटर एटम्स और आयंस फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन compound. So correct option here is B. Now let's move to the next question. What is the question number 3? What is the IUPAC name of H3C CHCl2? Let's find out. तो हमारे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुआ है 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एंड इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कैसा बनेगा? ठीक है, तो जब हम इसकी नेमिंग करते हैं ना, तो जहाँ से वो ऐड है, मतलब ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड हो गया, फर्स्ट कार्बन के साथ ही हमारा क्या कंपाउंड ऐड है, आपका एलिमेंट ऐड है क्लोरीन। तो 1 फर्स्ट कार्बन के साथ 1 कितने 2, तो डाई कौन सा? क्लोरो। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 2, तो ये क्या हो गया? क्लोरो इथेन। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 44. Write the names of the organometallic compound used as an anti-knock agent. एंटी-नॉक एजेंट के रूप में प्रयुक्त कार्बन धात्विक यौगिक का नाम लिखिए। तो हियर वी आर 4 ऑप्शंस, फेरोसिन, टेट्रा इथाइल लेड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड जेस सॉल्ट। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का, जो हम एज ए एंटी-नॉक रिएजेंट की तरह यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, उसका आंसर होगा टेट्रा, TEL भी बोलते हैं। ठीक है, टेट्रा एसिटाइल लेड C2H5Pb, ये उसका आपका केमिकल नेम है। वॉज यूज्ड एज एंटी नॉक एजेंट इन पेट्रोल टू प्रिवेंट इंजन नॉकिंग, नाउ बैन ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? आपका बी हुआ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45. राइट द फुल फॉर्म ऑफ EDTA. तो हमारे EDTA का फुल नाम लिखिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी इज इथाइलिन टेट्रा एमीन डाइएसिटेट एंड ऑप्शन डी इज इथाइल टेट्रा एमीन एसिटेट। सो हमारा जो इसका फुल फॉर्म है EDTA का, वो क्या है? करेक्ट आंसर हमारा इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, सो EDT स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये एक हेक्साडेंटेट किलेटिंग एजेंट है जो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में और मेडिसिन बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46. राइट द फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट. मोहर लवण का सूत्र लिखिए। ठीक है, सो हमारे पास ऑप्शन क्या है? फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, आपका अमोनियम फेरस सल्फेट, आपका फेरिक सल्फेट और आप ऑप्शन डी है आपका पोटाश एलम। सो जो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है?
अमोनियम फेरस सल्फेट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मोहर सॉल्ट का। सो मोहर सॉल्ट इज अमोनियम आयरन 2 सल्फेट हेक्साहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला ये है, जिसको हम प्राइमरी रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which state is iodoform found in normal room temperature? सामान्य तापमान पर आयोडोफॉर्म किस अवस्था में पाया जाता है? तो अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये हमको सॉलिड स्टेट में मिलता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी हियर, आयोडोफॉर्म CHI3, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो सॉलिड रहता है आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, ठीक है। ये इसकी स्मेल कैसी रहती है? एंटीसेप्टिक स्मेल रहती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। With which substance does chloroform form a hypnotic? क्लोरोफॉर्म किस पदार्थ के साथ एक सम्मोहक हिप्नोटिक बनाता है, ठीक है। सो हियर वी आर हैविंग 4 ऑप्शन, वाटर, इथेनॉल, एसीटोन और ईथर। तो जब भी आप क्लोरोफॉर्म को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हो तो वो एक हिप्नोटिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। सो क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ इथेनॉल फॉर्म्स अ हिप्नोटिक सिडेक्टिव मिक्सचर थ्रू इट्स मेडिकल यूज हैज डिक्लाइन ड्यू टू टॉक्सिसिटी। आजकल उसको हम बैन कर दिए हैं या लिमिटेड विद द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यूज किया जाता है, ठीक है। सो हियर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन विल बी B, ethanol. When chloroform reacts with ethanol, it forms hypnotic. ठीक है. Now let's move to the question number 49. Let's start. So question number 49. Write only the equation for the Friedel-Crafts reaction. फ्राइडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए हमको केवल समीकरण लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। बेंजीन के साथ अगर आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्ट करते हो तो आपका एल्काइल बेंजीन और हैलाइड का फॉर्मेशन, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है कि बेंजीन को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, बेंजीन को आप एसिटिक एसिड के साथ करोगे तो क्या होगा, और अगर एमोनियम के साथ कर रहे हो तो क्या रिएक्शन होगा। तो आउट ऑफ दीज 4 क्वेश्चन जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। जब भी हम बेंजीन को एल्काइल हैलाइड के साथ आप एल्युमिनियम क्लोराइड में एज अ कैटलिस्ट आप रिएक्ट करते हो तो हमको प्रोडक्ट मिलता है एल्काइन बेंजीन C6H5R प्लस एल्काइल हैलाइड का सॉल्ट HCl। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। राइट द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या है? ऑप्शन यहाँ पे हमको दिया हुआ है ट्राइक्लोरोमीथेन, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है मिथाइल ट्राइक्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कार्बन ट्राइक्लोराइड एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास क्लोरोमीथेन। तो जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। So chloroform CHCl3 is trichloromethane according to IUPAC nomenclature. So correct option is A here. Now let's move to the next question, question number 51. Write one use of BHC, ठीक है। BHC के एक उपयोग को लिखे। तो हियर हमारे पास जो ये BHC है ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सो ऑप्शन यहाँ हमारे पास क्या है?
एंटीसेप्टिक की तरह, सेकंड ऑप्शन इंसेक्टिसाइड की तरह, थर्ड ऑप्शन फर्टिलाइजर की तरह और या फोर्थ ऑप्शन सॉल्वेंट की तरह। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम किसकी तरह यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज करते हैं। ठीक है, सो बेंजीन हेक्साक्लोराइड या हम इसको लिंडेन भी बोलते हैं, इसको इंसेक्टिसाइड की तरह हम यूज करते हैं एज एन एग्रीकल्चर एंड फॉर ट्रीटिंग लीव्स। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज इंसेक्टिसाइड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is चिरैलिटी, चिरलता, कायरलिटी क्या है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज एबिलिटी टू फॉर्म पॉलीमर्स। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन होता है कायरलिटी के लिए वो कौन सा होता है, सेकेंड ऑप्शन, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, कायरलिटी इज द जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी वेयर अ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज लाइक लेफ्ट हैंड राइट हैंड। जैसे आपका लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, देखो वो सुपर इम्पोज नहीं होता। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 53. Write the reaction equation for the preparation of phenol from cumene. क्यूमीन से फिनॉल के निर्माण की अभिक्रिया समीकरण लिखिए। सो हियर वी आर हैविंग ऑप्शंस। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। जब भी आप क्यूमिन C6H5C CH3 2OOH क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड को आप जब एसिडिक कैटेलिस्ट करते हो तो ये आपका रीअरेंज करके क्या फॉर्म कर लेता है, फिनॉल और एसीटोन का फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब C6H5OH एक फिनॉल एज अ मेजर प्रोडक्ट एंड CH3COCH3 जो आपका एसीटोन होता है, ये आपका फॉर्मेशन कर लेता है। तो हमारा यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। Question number 54 is methanol is soluble in water but आयोडोमिथेन इज नॉट, बाय। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, मेथनॉल जल में घुलनशील है लेकिन आयोडोमिथेन नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमारे पास दिया हुआ है। ऑप्शन 1 इज मिथनॉल इज स्मॉलर, सेकेंड ऑप्शन हमें बोल रहा है मिथनॉल फॉर्म्स H बॉन्ड्स, थर्ड ऑप्शन इज आयोडोमिथेन इज पोलर एंड फोर्थ ऑप्शन इज आयोडोमिथेन हैज हायर मास। सो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, मिथनॉल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। OH बॉन्ड के OH ग्रुप के कारण मिथनॉल क्या फॉर्म कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है पानी के साथ, वाटर के साथ। लेकिन आयोडोमिथेन में आपके OH ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती, इसलिए वो आपका इनसॉल्यूबल रहता है पानी में। ठीक है, तो इसका जो 54th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, मिथनॉल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 55। Now let's see the next question. Question number 55. Ethanol cannot be dried using anhydrous calcium chloride by निर्जल CaCl2 का उपयोग करके इथेनॉल को शुष्क नहीं किया जा सकता है, क्यों? हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वी आर 4 ऑप्शन हियर। CaCl2 इज एक्सपेंसिव,
ऑप्शन बी इज इथेनॉल रिएक्ट्स विथ CaCl2, इथेनॉल आपका कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। ऑप्शन 3 बोल रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इथेनॉल के साथ। एंड ऑप्शन डी इज सेइंग कैल्शियम क्लोराइड इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस जो हमारा सबसे सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 6। कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म्स करता है कॉम्प्लेक्स जब वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म एक स्टेबल एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है इथेनॉल के साथ, इसीलिए ये ड्राइंग एजेंट की तरह हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is denatured alcohol? विकृत स्पिरिट, denatured alcohol क्या है? तो here we are 4 options. Pure ethanol, second option is ethanol with methanol added. ठीक है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है इथेनॉल विथ पॉइजनस सब्सटेंसेस, और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है? इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? इथेनॉल विथ पॉइजनस सब्सटेंसेस। क्या? क्योंकि ये इसमें ये डीनेचर्ड अल्कोहल होता है जिसमें हम पॉइजनस सब्सटेंसेस मिलाते हैं जो हमारे यूज करने लायक नहीं रहता है। ठीक है, जैसे आपने कौन से पॉइजनस सब्सटेंसेस मिलाए? मिथेनॉल, पायरिडीन, कॉपर सल्फेट, ये अनफिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए, लेकिन इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, इथेनॉल विथ पॉइजनस सब्सटेंसेस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज पावर अल्कोहल? शक्ति स्पिरिट, पावर अल्कोहल क्या है? अगेन हमारे पास यहाँ पे 4 कोई ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है प्योर इथेनॉल, सेकंड ऑप्शन क्या है? इथेनॉल प्लस पेट्रोल, थर्ड ऑप्शन है मिथेनॉल प्लस पेट्रोल, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो हमारा इस कंडीशन में जो करेक्ट ऑप्शन क्या है प्योर इथेनॉल का? ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल प्लस पेट्रोल। तो पावर अल्कोहल कैसे बनाया जाता है? पावर अल्कोहल इज अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेट्रोल। ये यूजुअली 10 to 20% इथेनॉल का यूज़ करते हैं, और ये हम एज अ मोटर फ्यूल यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द पेट्रोलियम कंजम्पशन। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल प्लस पेट्रोल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is ल्यूकस रिएजेंट? ल्यूकस अभिकर्मक क्या है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए इज कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी इज कंसेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3, ऑप्शन नंबर 3 सी इज सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH, और ऑप्शन डी आपका पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस NaOH। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ल्यूकस रिएजेंट का वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। सो ल्यूकस रिएजेंट आपका कंसेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड ZnCl2 का एक मिक्सचर है जो हम डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के लिए हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 59। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 2 यूजेस ऑफ फिनॉल। फिनॉल के 2 उपयोग लिखिए। ऑप्शन क्या है हमारे पास? एंड फर्स्ट ऑप्शन इज एंटीसेप्टिक एंड सॉल्वेंट, ऑप्शन बी इज फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, ऑप्शन सी इज फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड स्वीटनर, और ऑप्शन 4 है हमारे पास प्लास्टिसाइजर्स एंड डाई। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका? एंटीसेप्टिक और एंड सॉल्वेंट। तो हमारा यूज क्या हो गया फिनॉल का? एंटीसेप्टिक एंड सॉल्वेंट। ठीक है,
करेक्ट आंसर, फिनॉल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जो हमारा एक कार्बोलिक एसिड होता है, ये हम इस फर्स्ट ऑप्शन एज एन एंटीसेप्टिक, और जो हमारा सेकंड एज ए सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, ये बेकेलाइट प्लास्टिक्स वगैरह, ड्रग्स और डाइस के फॉर्मेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज एंटीसेप्टिक एंड सॉल्वेंट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Write the chemical equation for the Williamson synthesis reaction. विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए. ठीक है, तो जो विलियमसन ईथर होता है, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं. ठीक है, सो जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन होता है, इसको हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी बोलते हैं. जब भी आप एल्कोक्साइड आयन को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका क्या फॉर्मेशन करता है, ईथर सोडियम हैलाइड. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये RONA, एल्कोक्साइड आयन प्लस एल्काइल हैलाइड, फिर आपका ये फॉर्म करेगा ईथर प्लस सोडियम हैलाइड. ये आपका SN2 मैकेनिज्म को क्या करता है, शो करता है. सो हियर आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, A होगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. एक सेकंड रुकना ना, पॉज करना, स्टार्ट करना. Now next question is what is oil of bitter almonds called? कड़वे बादाम का तेल क्या कहलाता है? So here we are having 4 ऑप्शन. 4 ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्या है, पहला ऑप्शन हमारा बेंजल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन हमारा बेंजाइल अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन बेंजोइक एसिड, और जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा क्या है, बेंजीन. सो आउट ऑफ दीज 4 हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बेंजल्डिहाइड. क्यों, जो बेंजल्डिहाइड होता है उसको हम ऑयल ऑफ बिटर आलमंड बोलते हैं. क्यों, क्योंकि इसमें आलमंड लाइक ओडर प्रेजेंट रहता है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बेंजल्डिहाइड. ठीक है, okay, now let's discuss question number 62. what is Tollens reagent? टोलिन अभिकर्मक क्या है? सो हियर वी आर हैविंग 4 ऑप्शन. 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, एमोनिकल AgNO3, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और स्किप्स रिएजेंट. तो आउट ऑफ दीज 4 क्वेश्चन जो हमारा सबसे सुटेबल करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, आपका एमोनिकल AgNO3. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, एमोनिकल AgNO3. ये आपका सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है, जो डिस्टिंग्विश करता है एल्डिहाइड का. सिल्वर मिरर इमेज प्रेसिपिटेट जब फॉर्म होता है मीन्स वहाँ पे एल्डिहाइड्स प्रेजेंट है. अगर आपका सिल्वर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है मतलब वहाँ पे एल्डिहाइड एब्सेंट है. एब्सेंट है मतलब वो क्या हो गया, आपका कीटोन हो गया. ठीक है, so let's move to the next question. Question number 63. So what question 63 says, what happens when calcium ethionate is subjected to dry distillation? जब कैल्शियम एथोनेट को शुष्क आसवन के अधीन किया जाता है तो क्या होता है? तो हमारे पास जो 4 ऑप्शंस प्रेजेंट है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इथेनॉल इज फॉर्म, इथेनॉल बनता है. सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, एसीटोन इज फॉर्म. थर्ड ऑप्शन बोल रहा है इथेनॉल इज फॉर्म, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, मीथेन इज फॉर्म. सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन जो हमारा सबसे करेक्ट सही आंसर है वो कौन सा है, एसीटोन का फॉर्मेशन होता है. जब भी आपका कैल्शियम एसीटेट को हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, आपका एसीटोन. यहाँ पे हमारा रिएक्शन दिया हुआ है CH3COO2. कैल्शियम का जब आपने ड्राई डिस्टिलेशन किया तो आपका क्या फॉर्म हो गया, CH3COCH3 प्लस CaCO3. ठीक है, तो ये आपका एसीटोन का फॉर्मेशन करता है जब भी कैल्शियम इथोनेट आपका डिस्टिलेशन होता है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, एसीटोन इज फॉर्म. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 64. नेम द रिएजेंट दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में ही पढ़ा था कि जब भी आपका टोलेंस रिएजेंट हम मिलाते हैं तो सिल्वर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है. जब सिल्वर
प्रेसिपिटेट का मिरर इमेज का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होता है तो वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है। तो आउट ऑफ दिस एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच अंतर करने वाले अभिकर्मक का नाम बताइए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रोमीन वाटर, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, टोलेंस रिएजेंट और ल्यूकस रिएजेंट। तो इनमें से जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारा, टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट आपका सिल्वर मिरर इमेज का फॉर्मेशन करता है एल्डिहाइड के साथ, लेकिन कीटोन के साथ वो फॉर्म नहीं करता है। तो इस मेथड से हम क्या एल्डिहाइड्स और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, आपको इनमें से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बॉइलिंग पॉइंट का। क्या क्या है आपका, एल्डिहाइड, ठीक है, फिर आपका एसिटिक एसिड और आपका थर्ड क्या है, इथेनॉल। ठीक है, एसिटिक एसिड, इथेनॉल और एल्डिहाइड्स में हमको ये एसिटल्डिहाइड में हमको ये बताना है कि उसका इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है। सो हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो एसिटल्डिहाइड होता है वो वीक पोलर डाइपोल मोमेंट शो करता है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है। उसके बाद हमारा इथेनॉल का होता है 78 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। और सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एसिटिक एसिड होता है, सबसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 66। इन द रिएक्शन दिस हमको फाइंड in the reaction this we have to find what P is, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा। ये अभिक्रिया में हमारा P क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, आपका प्राइमरी अल्कोहल और एल्केन। तो इसमें जब हम ये रिएक्शन करते हैं ROCOCl को इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और बैलियम सल्फेट के उसमें हाइड्रोलिसिस कराएंगे हाइड्रोजन गैस में, तो हमारा प्रोडक्ट क्या निकलेगा, तो ये हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है RCHO। ठीक है, सो इस रिएक्शन को हम रोजेनमुंड रिएक्शन भी बोलते हैं। जब भी आपका कोई एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और बैलियम सल्फेट के कैटलिस्ट में, तो वो आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो बैरियम सल्फेट होता है ये एक पॉइजनस कैटलिस्ट होता है जो आपके रिडक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, आपका जो ये रिडक्शन होता है अल्कोहल को, उसको रोकता है। सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। एनिलीन टर्न्स ब्लैकिश ब्राउन व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू एयर बाय। एनिलीन हवा के संपर्क में छोड़े जाने पर काले भूरे रंग का हो जाता है, क्यों। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ड्यू टू हाइड्रेशन, सेकेंड ऑप्शन दिया है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, थर्ड ऑप्शन दिया है ड्यू टू रिडक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है ड्यू टू पॉलीमराइजेशन। तो जो हमारा रिएक्शन होता जो करेक्ट ऑप्शन है कि एनिलीन आपका ब्लैक ब्राउन क्यों हो जाता है जब उसको आप लेफ्ट ओपन छोड़ देते हो, क्योंकि वहां पे कौन सा प्रोसेस होने लगता है हमारा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो एनिलीन ऑक्सीडाइजेज इन एयर टू फॉर्म क्यूनोन्स, क्यूनोन का फॉर्मेशन करता है और कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए वो कैसा रहता है, डार्क कलर का रहता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68।
अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, C6H5NH2, C2H5NH2, C2H5 और अमोनिया। मतलब आपको यहाँ पे सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन, अमोनिया और एरोमेटिक एमीन का डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास 4 ऑप्शन है अरेंजमेंट के, ठीक है, हमको फाइंड आउट करना। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ हम बात करते हैं गैसियस फेज में, तो सेकेंड डिग्री एमीन का ज़्यादा होता है, फिर फर्स्ट डिग्री एमीन आपका, उसके बाद एरोमेटिक एमीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करता है। सो इन सब चारों ऑप्शन में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। सो बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, सेकेंड एमीन, फर्स्ट एमीन, अमोनिया और एरोमेटिक एमीन गैसियस फेज में, क्योंकि ये कौन सा हमारा प्लस आई, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट को शो कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Write the structural formula of बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का संरचनात्मक सूत्र लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो जो हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा? ए जाएगा, ठीक है। सो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl- या हम इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द नाइट्रोजन एटम्स के बीच में, इसीलिए जो हमारा इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 70, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन दिस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये हमें एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, हमको इसमें ए का ये कौन सा प्रोडक्ट होगा ए और कौन सा प्रोडक्ट होगा बी, हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब हम ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। जब आप C6H5COO सोडियम बेंजोनेट को एमोनिया के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका बेंजेनामाइड का फॉर्मेशन करता है, ये वाला, ठीक है, C6H5CONH2, ठीक है। इसको हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। अब ये जो आपका ये बेंजेनामाइड का फॉर्मेशन हुआ है C6H5CONH2, इसको जब आप ब्रोमीन के साथ और पोटाश के साथ हीट करते हो तो तुम्हारा एनिलीन का फॉर्मेशन होता है C6H5NH2, ठीक है। तो आपका इन चारों में से जो करेक्ट इसको हम हॉफमैन डिग्रेडेशन बोलते हैं, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है आउट ऑफ दीज 4 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 71। राइट द कार्बिलमाइन रिएक्शन, ओनली रिएक्शन लिखना है हमको कार्बिलमाइन रिएक्शन का, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें फाइंड आउट करना है। तो जब आइसोसाइनाइड, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, जब आप प्राइमरी एमीन को CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटाश, तो आपका आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है जो फोल स्मेल देता है। तो इन सब में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आपका आउट ऑफ दीज 4 हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 73। Which nitrogenous base is not found in RNA? कौन सा नाइट्रोजन क्षार RNA में नहीं पाया जाता है? तो आपका थाइमीन RNA में नहीं मिलता है।
थायमीन की जगह अगर आप डीएनए स्ट्रक्चर और आरएनए स्ट्रक्चर को डिस्टिंग्विश करोगे तो इंस्टीड ऑफ थायमीन आरएनए स्ट्रक्चर में आपको यूरेसिल मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दिस आपका क्या है, थायमीन। सो आरएनए कंटेन्स एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन एंड यूरेसिल इंस्टीड ऑफ थायमीन। और थायमीन हमको डीएनए में थायमीन मिलता है और आरएनए में हमको यूरेसिल मिलता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज थायमीन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 74. Why do some animals chew the cud? ठीक है, कुछ जानवर जुगाली क्यों करते हैं, ठीक है। अभी हमने सेल्यूलोज वाला एक क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है। सेल्यूलोज एंजाइम से जो र्यूमेन में जाता है, वहाँ पे एक तरह का एंजाइम्स बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइक्लिक एंजाइम सेक्रीट होता है जो हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। तो कुछ जानवर जुगाली क्यों करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ है टू टेस्ट द फूड अगेन, टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, टू स्टोर द फूड एंड टू कूल देयर बॉडी। सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, टू डाइजेस्ट